गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल कपूर SS2 में। गाइस, मेरे बेटे ने मुझे बताया कि आप मम्मी फ्रंट कैमरे से वीडियो मत बनाया करो, आप कैमरे को उल्टा करके तब बनाया करो। पर मैं जब तक अपनी शक्ल नहीं देखती मुझे वीडियो बनाने में हेल्प नहीं होती। मुझे लगता है मैं अपने से बात करूँ तो मैं बात ज़्यादा कर पाती हूँ, है ना। तो ना अभी सुबह मैं बैठी थी छत पे और आजकल मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में। तो प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि शायद टाइम के हिसाब से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और मैं ध्यान रखने की बजाय काम में बिज़ी हूँ। और मुझे लगता है मैं जितनी जल्दी सारे काम कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। पता नहीं कब टाइम हो जाऊँ, है ना। प्रॉब्लम मेरी ऐसी है अस्थमा की और 30 साल पुरानी प्रॉब्लम है। तो मैं ना आज एक वीडियो सुन रही थी कि जब मैं माँ बनी तो मुझे मरने से डर लगने लगा। ये बहुत ही सच्ची बात है। अगर आप बच्चे पैदा करते हो और उसके साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने की, जिम्मेवारी उठाने की हिम्मत रखते हो तो आपको ज़रूर डर लगेगा मरने से कि अगर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं तो इसको मैं पूरा कंप्लीट करूं, रास्ते में छोड़ के नहीं जाऊं। नहीं तो जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हो वो दुनिया का कोई बंदा नहीं निभा सकता। जिस माँ ने पैदा किया होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही निभा सकती है। मैं ऐसी सेंटी बातें करती नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद सेंटिमेंटल हो जाती हूँ। तो कंट्रोल करते हैं अपनी सेंटिमेंट्स को। गाइस, जब मेरी पहली बेटी हुई ना तो यही दिन थे और मैं उसको लेके सो रही थी। और मुझे ना जब बच्चे होते तो मुझे ऐसा डर लगता था मैं उनको सेफ जगह पे ऐसे रखूं कि उनको कुछ लगे ना। बट ये है कि मेरी पहली बेटी के टाइम पे ना मेरी मम्मी सब लोग फ्री थे क्योंकि घर का पहला बच्चा था। तो सब ने मुझे काफ़ी पैम्पर किया, मेरे मायके वालों ने मुझे काफ़ी पैम्पर किया। ससुराल में किसी के पास इतना टाइम नहीं था, मदर बुजुर्ग थी, बाकी सब नंदे अपने बच्चों के साथ बिजी थी। तो मेरे मायके वालों ने मुझे बहुत हेल्प की। मैं कहती इतनी हेल्प की। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में सर्दी में, कड़कती सर्दी में 10 दिन तक ज़मीन पे सोई और बड़ा दुख लगता था कि हमने अपनी मम्मी को कभी ऐसे लेटने नहीं दिया और मेरी वजह से मम्मी नीचे लेटी हुई हैं और मुझे इतनी हेल्प कर रही हैं, है ना। हेल्प करने के लिए खुद परेशान हो रही हैं। बट निकल गया वो भी टाइम और मुझे बड़ी हेल्प करते थे सब। डाइट वगैरह सब चीज़ का ध्यान रखते थे। सजेरियन बेबी होने की वजह से कई चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पर 7-8 दिन के बाद मुझे घर आना पड़ा अपने, क्योंकि पूजा थी। तो जब मैं अपने बच्चे को पहली बार मम्मी नहलाती थी, जब मैं बच्चे को पहली बार नहला रही था तो आप बिलीव नहीं करोगे, पानी भी गर्म मैंने खुद करना है और स्टिचेस में चला नहीं जाता सीधा होके काफ़ी दिन तक, तो खुद करना है और नहलाना भी है। पूजा की तैयारी करनी है क्योंकि पंडित जी ने आना है और मैं उसको नहला रही हूँ। बच्चा तो क्या रो रहा है, मैं उससे ज़्यादा रो रही हूँ। इतना रो रही हूँ कि अगर ये छोटी सी चीज़ करने में मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है तो मैं कैसे करूँगी। पर ना आप जैसे माँ बनते हो ना, इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि आप इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से हैंडल करना सीख जाते हो।
मैं ऑफिस जाती थी ना, जब उसको छोड़ के, मैंने उसको 2 महीने की किया, फिर मुझे ऑफिस ज्वाइन करना था और मैंने उसको बॉटल की आदत डाली, बहुत मुश्किल से बॉटल की आदत डाली, पर ऑफिस जाना ज़रूरी था। ऑफिस जाए बिना गुजारा नहीं था, रेंट का मकान था, है ना। तो ऑफिस जाती थी और इतना रोती थी रास्ते में, सारे रास्ते मुंह नीचे करके रोती रहती थी कि मैं छोड़ के आई हूँ बच्चे को और पता नहीं क्या होगा। हमारी पड़ोसी थे मिसेस दुआ, उनकी बेटी मुझसे 5-6 साल छोटी होगी। उन्होंने बड़ा, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती ज़िंदगी में। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं कि वो टोटली आपको आपके साथ रहते हुए भी ऐसे करते हैं कि वो साथ में नहीं है, और कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं कि वो आपके रिश्तेदारों से भी बढ़कर होते हैं। जितने रिश्तेदार हेल्प नहीं करते, वो आंटी से ना मैंने बहुत कुछ सीखा। आज वो मिलती है मुझे तो बोलती हैं मेरा घर का नाम पायल है, तो मुझे बोलेंगी तो तेज हो गई, अब तो तेज हो गई है, क्योंकि गाइस समय आपको बना देता है। अच्छा, कई बार क्या होता था, ऑफिस जाती थी, हर बच्चे को देखती थी, जिस बच्चे को देखती थी उस ऐसे ये तो मेरी बेटी जैसी लग रही है, ये तो मेरी बेटी। तो मेरे ऑफिस वाले बोलते थे जो बच्चा आता है आपको, आप वो यही बोलते हो ये मेरी बेटी जैसी लगती है, बेटी जैसी लगती है। मैंने कहा हाँ, पता नहीं क्यों मुझे छुट्टी मिलती थी, ऑफिस में किसी की शादी पार्टी है और हम लोगों ने जाना है, तो चलो तुम जल्दी ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी, आप जल्दी ऑफिस से जाओ क्योंकि पार्टी अटेंड करनी है। गाइस मैं पार्टी अटेंड नहीं करती थी, कोई पार्टी अटेंड नहीं की। मुझे ये लगता था वो टाइम में अपने बच्चे को, और कई बार ऑफिस में मेरे कपड़े खराब हो जाते थे, फीड नहीं कराती थी बच्चे को, तो फिर ऑफिस में बॉस भी बहुत कॉपरेट करते थे, जाओ फटाफट घर जाओ। मैं फटाफट घर आती थी और मैं अपने बच्चे के साथ इतनी खुश होती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि बस किसी तरह से ना मुझे छुट्टियाँ मिल जाए और घर बैठे सैलरी मिले। मैं भगवान से ये प्रे करती रहती थी, और बिलीव नहीं करोगे, मैं हफ्ते में ना 4 दिन ऑफिस जाती थी, बीच में कोई ना कोई तरीके से हाफ डे या कुछ ऐसे करके मैंने बच्चे को पूरा टाइम देने की कोशिश की। छुट्टी होती थी उसे घुमाने ले जाती थी, कोई कन्वेंस तो होती नहीं थी, बस में लेके जाती थी, चिल्ड्रन पार्क, यहाँ वहाँ, गुरुद्वारे, और अप्पू घर होता था उस वक्त, वहाँ ले जाती थी, और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाने की कोशिश करती थी, प्यारे प्यारे जो मेरे को शौक थे ना लड़कियों को सजाने के, वो सारे करने की कोशिश करती थी। बहुत टफ होता है बच्चों को पालना, टाइम देना, अच्छी शिक्षा देना, बहुत टफ होता है। पैदा करना आसान होता है मेरे ख्याल से, पैदा करना ब्लेसिंग है भगवान की, बट उसके बाद भगवान ब्लेसिंग तो देते हैं, भगवान कहते हैं ये ब्लेसिंग को अब क्या रूप दोगे आप, ये आपके ऊपर, इसको किस तरह से आप ठीक करोगे और किस तरह से टाइम दोगे, ये आपके ऊपर है। और ये चीज़ें हमने सीखी, और फिर उसके बाद 3 बच्चे, है ना, तीनों को टाइम दिया। खैर अदिति बड़ी बेटी को इतना टाइम नहीं दे पाई, जिस चीज़ का मुझे काफ़ी जगह भुगतान करना पड़ा, उसकी हाइट नहीं इतनी अच्छे से मैं ग्रो कर पाई, और स्कूल तो मैंने उसके लिए अच्छे से अच्छा चूज़ किया। और 10 साल की हो गई थी, उसे चलने में प्रॉब्लम होती थी क्योंकि दूध नहीं पीती थी। बच्चा तो तभी पीता है, अच्छी डाइट तभी लेता है जब सामने माँ बैठ के, इतना टाइम होता नहीं था। जल्दबाजी में उसे जो खिलाती थी सुबह वही खाती थी, सारा दिन क्या खाती थी मुझे नहीं पता चलता था, घर आके खिलाती थी। तो जो मेन केयर थी थोड़ी सी रह जाती है,
पर उसके बाद मैंने फिर कवर किया उसको। पर शुक्र है भगवान का कि अनन्या आयुष दोनों बच्चों के टाइम पे मुझे हिम्मत मिली, टाइम मिला और मैंने उनको टाइम दिया। तो गाइस, बच्चे जो होते हैं ना, इनकी जिम्मेवारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको बड़ा करने में माँ को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरा एक हिस्सा था जो मैंने आपसे शेयर किया, और आगे भी अपनी कुछ दिल की बातें शेयर करती रहूँगी। जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल कपूर SS2 में, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए।